कहानी की शुरुआत में हम निक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ एरिका और उनके मंगेतर डॉन के साथ रहता है क्योंकि उसके असली डेट लेरी के पास कोई जॉब नहीं थी। लेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी करता है उसमें फेल हो जाता, इसलिए एरिका ने भी लेरी को डिवोर्स दे दिया। लेरी डॉन के घर पर आता है जहाँ वो एरिका से मिलता है और उसे बताता है कि जल्दी मैं एक अच्छी जॉब ढूंढ लूंगा, उसके बाद मैं निक को अपने साथ रखूंगा। एरिका मान जाती है। निक को आइस हॉकी खेलना बहुत पसंद था, इसलिए लेरी उसे आइस हॉकी के लिए लेकर जाता है। वहाँ से लौटते वक्त लेरी अपने बेटे को कहता है कि एक दिन तुम नेशनल लेवल पर जरूर खेलोगे और नंबर 1 खिलाड़ी बनोगे। रिप्लाई में निक कहता है कि मुझे कोई हॉकी प्लेयर नहीं बनना बल्कि डॉन की तरह बॉन्ड ट्रेडर बनना चाहता हूँ और ये मेरे दूसरे प्लान की तरह है ताकि अगर मैं हॉकी प्लेयर नहीं बना तो कुछ कर सकूँ और मुझे आपकी तरह भटकना ना पड़े। लेरी को इससे बहुत बुरा लगता है पर निक उससे वादा करता है कि मैं बहुत जल्दी एक अच्छी जॉब ढूंढ लूंगा और फिर हम दोनों साथ रहेंगे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लेरी बिग एप्पल कंपनी में एक ओल्ड लेडी डेवी के पास आता है। वो कहती है कि आज तक मैंने इतना बेकार रिज्यूमे किसी का नहीं देखा, माफ करना मैं तुम्हें कोई जॉब नहीं दे सकती। लेरी कहता है कि मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। डेवी उसे एक म्यूजियम में भेजती है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली थी। अब लेरी उस म्यूजियम में चला जाता है जिसका नाम म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री था। लेरी रिसेप्शन में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रेबेका होता है और वो म्यूजियम गाइड थी। रेबेका लेरी को सोशियल फ्रेडिस के पास भेज देती है। सिसिल इस म्यूजियम के नाइट सिक्योरिटी हेड थे। सिसिल को लेरी काफी काबिल लगता है। वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं जहाँ 2 और ओल्ड मैन मौजूद थे जिनका नाम गुस और रेजिनोल्ड होता है और वो भी सिसिल की तरह ही यहाँ रात को चौकीदारी किया करते थे। सिसिल लेरी को बताता है कि म्यूजियम बहुत लॉस में चल रहा है, इसलिए हमें काम से निकाल रहे हैं और हम तीनों की जगह बस एक सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, पर हम अपनी ये जगह एक काबिल व्यक्ति को देना चाहते थे और तुम हमें काबिल लगे। अब हम अपनी बची हुई जिंदगी आराम से गुजारेंगे। लेरी को भी नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए लेरी गार्ड की नौकरी करने के लिए भी तैयार था। अब सिसिल लेरी को म्यूजियम घुमाते हैं और वहाँ के सभी रूम्स और सभी चीजें दिखाकर उसे उनके बारे में बताते हैं। इसके बाद सिसिल लेरी को शाम को 5 बजे आने के लिए कह देता है क्योंकि उसकी नाइट गार्ड की जॉब थी, यानी पूरी रात उसे म्यूजियम की पहरेदारी करनी होगी। अब लेरी अपने घर चला जाता है और एरिका को फोन करके बताता है कि उसे जॉब मिल गई। एरिका भी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो निक को भी ये बात बता देती है। अब लेरी अपने यूनिफॉर्म पहनकर म्यूजियम में जाता है जहाँ सिसिल और उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। वो लेरी को म्यूजियम की चाबी दे देते हैं। सिसिल लेरी से कहता है कि रात में यहाँ का माहौल बदल जाता है, इसलिए टॉर्च को अपने पास ही रखना और लाइट्स को चालू ही रहने देना। सिसिल लेरी को एक इंस्ट्रक्शन बुक देता है जो बहुत पुरानी थी। वो लेरी को इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए कहता है और उसे वार्न करता है कि ध्यान रखना कि म्यूजियम से कुछ भी अंदर ना आए और ना ही बाहर जाए। ये कहकर सिसिल अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब रात हो चुकी थी। लेरी पूरे म्यूजियम में अकेला था। उसने म्यूजियम का मेन गेट बंद कर रखा था और चाबियाँ अपने बेड में लटका रखी थी। लेरी के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो कुछ देर टाइम पास करता है और फिर वहीं सो जाता है। थोड़ी देर बाद लेरी की जब नींद खुलती है तो टॉयलेट जाने के लिए उठता है, लेकिन तभी उसकी नजर डायनासोर स्केलेटन की ओर जाती है जो वहाँ से गायब हो चुका था। ये देखकर लेरी काफी डर गया। तभी उसे गहरी से आवाज आती है। लेरी उस तरफ जाकर देखता है डायनासोर स्केलेटन वहाँ पानी पी रहा था। ये देखकर लेरी काफी डर गया और वहाँ से भागने लगता है। अब डायनासोर भी उसके पीछे भागता है, इसीलिए लेरी रिसेप्शन टेबल के नीचे छुपकर सिसिल को फोन लगाता है, लेकिन सिसिल पार्टी कर रहा था, इसीलिए लेरी से कहता है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ो, सब समझ आ जाएगा। अब लेरी इंस्ट्रक्शन पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि हड्डी को फेंको। अब डायनासोर भी लेरी के सामने आ जाता है और उसके पास एक हड्डी भी थी। लेरी उस हड्डी को उठाकर फेंकता है तो डायनासोर उस हड्डी को पकड़ने के लिए भागता है। अब लेरी समझ जाता है कि डायनासोर उसके साथ खेलना चाहता था। लेरी भी अब उस डायनासोर से डरना बंद कर देता है, लेकिन तभी लेरी को म्यूजियम के सभी जानवर बाहर निकलते हुए दिखते हैं। वो सभी जिंदा हो गए थे और म्यूजियम में घूम रहे थे, यानी रात में इस म्यूजियम की सारी चीजें जिंदा हो जाया करती थी। अब लेरी फिर से इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है जिसमें सेकंड पॉइंट लिखा था कि लोएंस को बंद रखना, नहीं तो तुम्हें खा जाएंगे। ये पढ़कर लेरी डर जाता है और लोएंस के रूम की ओर जाता है जहाँ पर भी सभी जानवर जिंदा हो गए थे, लेकिन वो सब अभी भी रूम में ही थे। लेरी उनके रूम में चला गया था और उन्हें रूम में बंद करने के लिए लोएंस से बचकर दूसरे गेट की तरफ चला जाता है और उस गेट को बंद कर देता है। लेकिन अब
लेरी देखता है कि उसके बेल्ट में चाबी नहीं है और वो चाबी एक मंकी जिसका नाम डेक्स्टर है उसने चुरा ली थी, जो लेरी के सामने ही था। लेरी उस मंकी से चाबियां मांगता है लेकिन वो मंकी उसे चाबियां नहीं देता, इसीलिए लेरी उस मंकी से प्यार से बात करता है और उसे पास बुला लेता है, लेकिन मंकी लेरी की नाक पर काट लेता है। लेरी मंकी से चाबियां लेकर गेट को लॉक कर देता है, लेकिन तभी मंकी उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल ले लेता है और उसे फाड़ देता है। मंकी बहुत शैतान था, वो लेरी के ऊपर सुसु भी कर देता है जिससे लेरी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। लेरी वहाँ से निकलकर दूसरे रूम में जाता है जहाँ मिनिएचर काउबॉय लेरी को रस्सी से बांध लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। वो सभी लेरी से नाराज थे क्योंकि उन्हें कई सालों से वही कांच के बॉक्स में बंद कर रखा था। लेरी उनकी रस्सियाँ तोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ मिनिएचर रोमन आर्मी आ जाती है और लेरी के ऊपर आग के गोले फेंकने लगती है और तीर चलाने लगी, इसीलिए अब लेरी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ टेडी रोस्वेल्ट आ जाते हैं जो अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट थे। वो लोरी को अपने घोड़े पर बैठा लेते हैं और उसे रोमन आर्मी से बचाकर बाहर ले आते हैं। टेडी लेरी को मिस्र की मम्मी वाले रूम में लेकर जाते हैं जहाँ इजिप्ट फेरो की मम्मी रखी हुई थी जो अपने ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। टेडी लेरी को एक गोल्डन टेबलेट दिखाकर बताते हैं कि ये जादुई है और इसे जब 1952 में म्यूजियम में लेकर आया गया था तब से इस म्यूजियम के सभी स्टेचू बोलने और चलने लग गए थे। दिन में वो सभी मोम के स्टेचू होते लेकिन रात के समय वो सभी जिंदा होकर म्यूजियम में घूमते और खेलते हैं। टेडी लेरी को समझाते हैं कि तुम्हें बस इतना करना है कि किसी को भी म्यूजियम से बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि अगर कोई बाहर चला गया तो सुबह होते ही वो धूल बन जाएगा। इसके बाद लेरी और टेडी एक रूम में आते हैं जहाँ सेका गाविया नाम की एक लड़की है जो कांच में बंद है। टेडी उस लड़की को देख रहा था क्योंकि उसे वो पसंद थी। लेरी इन सभी चीजों की वजह से बहुत डर गया था, इसीलिए वो टेड से कहता है कि मैं कल से यहाँ नहीं आऊँगा, मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। टेडी उससे कहते हैं कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं और कुछ अपने काम से महान बनते हैं और तुम्हारे पास अब बस यही एक मौका है। लेरी उसकी बात सुनता है लेकिन समझ नहीं पाता। इसके बाद टेडी अपनी जगह पर जाकर फिर से स्टेचू बन जाते हैं क्योंकि अब सुबह हो गई थी और बाकी सभी स्टेचू भी अपनी जगह पर चले गए थे और फिर से पहले जैसे हो गए थे। अब म्यूजियम के खुलते ही सिसिल और उसके साथी वहाँ जाते हैं, लेकिन लेरी उनके ऊपर चिल्लाता है क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि रात को सभी जिंदा हो जाते हैं। लेरी कहता है कि मुझे अब ये जॉब नहीं करनी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेरी म्यूजियम से बाहर निकल जाता है, लेकिन म्यूजियम के बाहर लेरी को निक और डॉन मिलते हैं। डॉन निक को स्कूल लेकर जा रहा था, लेकिन तभी वो लेरी को देख लेते हैं और उसे अपनी नई जॉब के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। निक अपने डेट की जॉब से बहुत खुश था, इसीलिए अब लेरी भी अपने जॉब छोड़ने के फैसले को बदल लेता है और अपने बेटे को म्यूजियम घुमाने का वादा करता है। अब वो फिर से म्यूजियम के अंदर आ जाता है। सिसिल बहुत खुश होते हैं कि लेरी नाइट गार्ड की जॉब के लिए तैयार है। लेरी उनसे कहता है कि क्या आपके पास कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है क्योंकि वो फट चुका है। सिसिल बताते हैं कि मेरे पास वो एक ही था, इसीलिए तुम्हें अब सभी लोगों के बारे में रिसर्च करनी होगी और उन्हें क्या पसंद है ये जानना होगा। लेरी अब बुक से पढ़ने लगता है और रेबेका से भी कुछ जानकारी लेता है। शाम को जब लेरी फिर से म्यूजियम में आता है तो उसे सिसिल और उसके साथी रेजिनॉल्ड और गज मिलते हैं। सिसिल लेरी से कहते हैं कि हमारा आखिरी दिन था और अब से हम म्यूजियम में नहीं आएंगे, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो फोन लगा लेना। अब वो सभी म्यूजियम से बाहर जा रहे थे, लेकिन तभी रेजिनॉल्ड ऑफिस में रुक जाता है और लेरी के घर की चाबी का प्रिंट आउट ले लेता है। इसके बाद अब वो सभी वहाँ से चले गए थे और आज फिर से लेरी वहाँ अकेला था, लेकिन आज वो पूरी तैयारी के साथ आया था। वो डायनासोर की हड्डी को एक रिमोट कंट्रोल कार से बांधकर उसे चला देता है, जिससे डायनासोर अब लेरी को खेलने के लिए तंग नहीं करता। लेरी स्टोन एज के लोगों को आग जलाने के लिए लाइटर दे देता है, जिससे वो भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद लेरी काउबॉय और रोमन लोगों को खुला छोड़ देता है, लेकिन उन्हें लड़ने से मना कर देता है। वो अफ्रीकन एनिमल्स के रूम में जाकर उसे लॉक करने वाला था, लेकिन तभी डेक्स्टर मंकी उसकी चाबियां चुरा लेता है। लेकिन लेरी ने आज पूरी तैयारी कर रखी थी क्योंकि बेल्ट में खिलौने वाली नकली चाबियां थी और डेक्स्टर ने ही चुराई थी, इसीलिए अब लेरी डेक्स्टर को बुद्धू बनाकर चिढ़ा रहा था। वो डेक्स्टर को रूम के अंदर बंद कर देता है और बाहर आ जाता है। वही हमें लेरी के घर का सीन दिखाया जाता है। कोई उस घर में घुसकर डोर में कुछ एंटीक चीजें रख रहा था जो असल में रेजिनॉल्ड ही होते हैं। वही लेरी म्यूजियम से सभी लोगों को ठीक से हैंडल कर रहा था, लेकिन तभी अफ्रीकी एनिमल्स के रूम का गेट खुल जाता है और सभी
एनिमल से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि डेक्स्टर ने बाहर निकलकर लेरी की चाबियां चुरा ली थी और सभी एनिमल्स को फ्री कर दिया था और ये सब उसने लेरी से बदला लेने के लिए किया। अब लेरी डेक्स्टर के पीछे भागता है जहाँ उसे पता चलता है कि रोमन आर्मी और काउबॉयज एक दूसरे से लड़ने लग गए थे और स्टोन एज के लोगों ने लाइटर से अपने सर पर आग लगा ली थी। इसलिए अब लेरी आग को बुझाता है, तभी दूसरी ओर डेक्स्टर म्यूजियम की एक विंडो को खोल लेता है। लेरी फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा देता है, लेकिन उससे निकले पाउडर से स्टोन एज के लोगों को बहुत मजा आता है और वो उस पाउडर से खेलने लग जाते हैं। वो उस पाउडर को लेरी के फेस पर भी फेंक देते हैं और बहुत हंसते हैं, लेकिन लेरी को फिर से डेक्स्टर दिख जाता है और वो डेक्स्टर के पीछे चला जाता है। लेरी के वहाँ से जाने के बाद एक वाइल्ड मैन उस खुली हुई विंडो से बाहर चला जाता है, लेकिन लेरी को ये बात पता नहीं थी। लेरी अब डेक्स्टर को रोक लेता है और उससे चाबियां मांगता है, लेकिन डेक्स्टर उसे चाबियां नहीं दे रहा था। इसलिए अब लेरी डेक्स्टर को थप्पड़ मारता है, लेकिन डेक्स्टर भी लेरी को थप्पड़ मारने लगता है। वो एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे, तभी वहाँ टेडी आ जाते हैं जो उन्हें रोकते हैं। टेडी लोरी से कहते हैं कि तुम अगर प्यार से चाबी मांगोगे तो मना नहीं करेगा। अब टेडी डेक्स्टर से प्यार से चाबियां मांग लेता है और डेक्स्टर उसे चाबियां दे देता है। लेरी ये देखकर बहुत उदास हो जाता है और फिर से नौकरी छोड़ने की सोचने लगता है। अब सुबह होने वाली थी, इसीलिए लेरी अपना बैग लेकर वहाँ से जा रहा था, तभी उसे खुली हुई विंडो दिखती है। लेरी विंडो के पास आकर देखता है तो उसे वाइल्ड मैन नजर आता है जो बाहर था। लेरी अब भागकर बाहर जाता है, लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुँच पाता और धूप निकल जाती है। सनलाइट के पड़ते ही वो वाइल्ड मैन धूल बन जाता है और नगर पालिका की गाड़ी उसकी धूल को साफ कर देती है। लेरी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो ये जॉब अच्छे से करेगा ताकि ऐसा और किसी स्टेचू के साथ ना हो। अगले दिन लेरी का बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ म्यूजियम में आता है, तब म्यूजियम डायरेक्टर डॉक्टर मैकफी लेरी के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि रात को वहाँ आग लग गई थी, जिससे गुस्से में मैकफी उसे जॉब से निकाल रहे थे। ये बातें निक भी सुन लेता है और बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेरी कहता है कि मैं अब सब कुछ समझ चुका हूँ, इसीलिए डॉक्टर मैकफी आप मुझे दोबारा मौका दीजिए, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो वो भी मान जाते हैं। लेरी एरिका के घर निक से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि निक बहुत उदास है क्योंकि उसने लेरी के बॉस की बातें सुन ली थी और उसे लग रहा था कि लेरी को जॉब से निकाल दिया गया। लेरी उसे बताता है कि मेरे बॉस को कुछ गलतफहमी हो गई थी और उन्होंने मुझे जॉब से नहीं निकाला। अब लेरी निक को मनाने के लिए उसे भी म्यूजियम के जानवरों और लोगों से मिलवाने की सोचता है और उसे आज रात अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेरी निक को ये बताना चाहता था कि वो कितना अमेजिंग काम करता है। अब शाम हो जाती है और लेरी निक को लेकर म्यूजियम में आ गया था। लेरी ने निक को सिक्योरिटी रूम में रुकने के लिए कहा ताकि सभी के जाने के बाद लेरी उसे बाहर ला सके। अब म्यूजियम के बंद हो जाने के बाद लेरी सभी रूम्स को चेक कर रहा था, तभी उसे सेकागाविया वाले रूम में रेबेका मिलती है। वो वहीं बैठकर कुछ सोच रही थी और बहुत दुखी लग रही थी। लेरी उसके पास जाता है और उससे बात करता है। रेबेका लेरी को बताती है कि मैं कई सालों से सेकागाविया के ऊपर स्टडी कर रही हूँ। मैंने इनके ऊपर 900 से ज्यादा पेज लिख दिए, लेकिन अब मेरी रिसर्च रुक गई क्योंकि मुझे सेकागाविया के बारे में कोई नई जानकारी नहीं मिल रही। लेरी रेबेका की बात सुनकर दुखी हुआ, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो सेकागाविया की रेबेका से बात करवा सकता है। वो रेबेका को बताता है कि रात होते ही सभी स्टेचू जिंदा हो जाते हैं, इसीलिए तुम असलियत में सेकागाविया से बात कर सकती हो। लेकिन रेबेका को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो सोचती है कि लेरी उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो लेरी से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। लेरी निक को लेकर मेन हॉल में आता है और 12 बजने का इंतजार करता है। वो निक को बताता है कि सभी लोग 12 बजने के बाद जिंदा हो जाएंगे। निक को लेरी की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो 12 बजने का इंतजार करता है, लेकिन 12 बजे के बाद भी कोई जिंदा नहीं होता। लेरी निक से कहता है कि यहाँ मिस्र का एक जादू टेबलेट है जिससे ये सभी लोग जिंदा हो जाते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। अब लेरी निक को लेकर मम्मी वाले रूम में जाता है, लेकिन वहाँ की दीवार पर टेबलेट नहीं था। लेरी समझ जाता है कि टेबलेट चोरी हो चुका है, लेकिन अब निक को बहुत बुरा लगता है। वो सोच रहा था कि लेरी उसे बेवकूफ बना रहा है, इसीलिए निक घर जाने के लिए वहाँ से निकलने लगता है। निक को जाते हुए देखकर लेरी भी उसके पीछे जाकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी लेरी को विंडो से स्टोर रूम में किसी की परछाई दिखती है। लेरी समझ जाता है कि ये वही चोर है जिसने टेबलेट चुराया था, इसीलिए अब लेरी निक के साथ स्टोर रूम में जाता है, जहाँ उसे सिसिल और उसके साथी मिलते हैं और वही म्यूजियम से सामान चुरा रहे थे। लेरी के पूछने पर सिसिल
टेबल उसे बताता है कि वो ये जॉब नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बूढ़े होने के बावजूद भी म्यूजियम के जादू से वो जवान हो जाते हैं। उनके अंदर जवानी जैसी ताकत आ जाती है। लेकिन म्यूजियम लॉस में चल रहा था और उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया, इसीलिए हमने यहाँ चोरी करके सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाने का प्लान बनाया और यहाँ का कुछ सामान लेरी के घर पर छुपा दिया, ताकि पुलिस लेरी को पकड़ ले और म्यूजियम का मालिक फिर से उन्हें म्यूजियम का गार्ड बना दे। लेरी देखता है कि टेबलेट वही एक कार्ड में पड़ा हुआ है। वो निक से टेबलेट लेकर उसके बीच वाले पीस को सीधा करने के लिए कहता है। अब निक वैसा ही करता है। पीस के सीधा होते ही गोल्डन टेबलेट काम करने लग जाता है और म्यूजियम के सभी लोग जिंदा हो जाते हैं। लेकिन अब सिसिल और उसके साथी लेरी को मारने लग जाते हैं। वो बहुत ताकतवर हो चुके थे, क्योंकि टेबलेट चालू होते ही उसके जादू से उन सभी में जवानी का जोश आ गया था। वो सभी लेरी को पीटते हैं, लेकिन लेरी निक को वहाँ से भागने के लिए कहता है। निक भागकर मम्मी वाले रूम में चला जाता है। अब तीनों बुड्ढे भी निक को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और लेरी भी खड़ा होकर उनका पीछा करता है। लेकिन अब सभी जानवर भी जिंदा हो गए थे और डेक्स्टर फिर से शैतानी करता है। वो म्यूजियम के पीछे का गेट खोलकर कुछ जानवरों को बाहर भगा देता है। दूसरी ओर बुड्ढों ने निक को पकड़ लिया था और उससे टेबलेट छीन लिया। तभी वहाँ लेरी भी आ जाता है, लेकिन सिसिल चालाकी से उससे चाबी ले लेता है और लेरी और निक को मम्मी वाले रूम में बंद कर देता है और अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब मम्मी वाले रूम में फेरो के गार्ड लेरी और निक पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी लेरी अंदर जाकर फेरो का ताबूत खोल देता है, जिसके अंदर से मम्मी निकल जाती है। मम्मी बाहर आने के बाद अपने गार्ड्स को रोक देती है और अपने मुंह की पट्टियाँ हटाती है। वो एक आदमी था और इजिप्ट का बहुत पुराना राजा यानी फेरो ही था। उसका नाम अकमन रहा था। उसे इंग्लिश आती थी, क्योंकि वो कई सालों तक रिसर्च के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहा था। अब अकम रहा लेरी से उसका टेबलेट मांगता है, लेकिन लेरी उसे बताता है कि गोल्डन टेबलेट तीनों बुड्ढे गार्ड्स लेकर भाग गए हैं, इसीलिए अब अकमन रहा अपने गार्ड्स से गेट को तोड़ा देता है और फिर वो तीनों बुड्ढों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो तीनों म्यूजियम के मेन हॉल में आते हैं, जहाँ उन्हें म्यूजियम के सभी लोग आपस में लड़ते हुए मिलते हैं। लेकिन लेरी उन सभी को रोकता है और एक अच्छा सा लेक्चर देता है। वो कहता है कि तुम सभी जिस टेबलेट की वजह से जिंदा होते हो, उसे पुराने नाइट गार्ड्स ने चुरा लिया है और अब उन्हें उस टेबलेट को ढूंढना होगा, नहीं तो तुम सभी लोग फिर कभी जिंदा नहीं हो पाओगे। सभी लोग लेरी की बात मान जाते हैं और म्यूजियम में उन तीनों बुड्ढों को ढूंढने लग जाते हैं। काउबॉयज का लीडर जेड और रोमन किंग ऑक्टेवियस म्यूजियम के पीछे जाकर बुड्ढों की कार की हवा निकाल देते हैं। तीनों बुड्ढे अभी म्यूजियम में ही थे और चोरी कर रहे थे, लेकिन वो सभी अलग अलग हो गए थे। इसीलिए अब कोलंबस वाइल्ड मेंस के साथ मिलकर रेजिनोल्ड को पकड़ लेता है और सोल्जर्स को भी गज मिल जाता है। वो गज को पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। अब बस सिसिली बचा था, लेकिन उसे पता चल गया था कि म्यूजियम के सभी लोग उसे पकड़ना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन टायर में हवा न होने से कार थोड़ी आगे जाकर दीवार से टकरा जाती है। अब सिसिल म्यूजियम के अंदर जाकर पुरानी घोड़ा गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो अपनी घोड़ा गाड़ी से सेका गाविया को कुचलने वाला था, लेकिन तभी टेडी सेका गाविया को बचा लेते हैं, पर टेडी के ऊपर से गाड़ी निकल जाती है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। अब सिसिल घोड़ा गाड़ी और टेबलेट लेकर भाग रहा था, इसीलिए लेरी भी टेडी के घोड़े से उसका पीछा करता है और अकमन रहा और निक भी डायनासोर के ऊपर बैठकर सिसिल के पीछे जाते हैं। डायनासोर की हड्डी जेड और ऑक्टेवियस खींच रहे थे, लेकिन तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब लेरी सिसिल की गाड़ी के बहुत पास आ जाता है, लेकिन सिसिल गाड़ी नहीं रोक रहा था। लेकिन लेरी ने उस गाड़ी के बारे में पढ़ रखा था। वो एक खजाना लेकर जाने वाली गाड़ी थी और उसे रोकने के लिए एक लाइन बोलनी होती थी। लेरी वो लाइन जानता था, जिससे वो उस गाड़ी के घोड़ों को रोक लेता है, जिससे अब सिसिल पकड़ा जाता है और लेरी उससे टेबलेट ले लेता है। लेकिन अभी भी म्यूजियम के एनिमल्स बाहर घूम रहे थे, इसलिए लेरी टेबलेट को अकमन रहा को दे देता है, क्योंकि उसे वो टेबलेट यूज करना आता था। अकमन रहा अपने टेबलेट के जादू से सभी एनिमल्स को शांत करता है और सुबह होने से पहले उन सभी को म्यूजियम में जाने का ऑर्डर देता है। दूसरी ओर सेका गाविया मोम को पिघलाकर टेडी को फिर से जोड़ देती है। अब टेडी और सेका गाविया भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सभी एनिमल्स लाइन बनाकर म्यूजियम की तरफ जाने लग गए थे। तभी रास्ते में टैक्सी के अंदर से रेबेका सभी एनिमल्स को देख लेती है। अब उसे भी यकीन हो गया था कि लेरी सच बोल रहा था, इसलिए वो भी अब म्यूजियम में आ जाती है। लेकिन तभी टैक्सी ड्राइवर म्यूजियम पर चढ़े वाइल्ड मेंस की वीडियो बना लेता है। म्यूजियम में बहुत तबाही हो गई थी, लेकिन लेरी सभी एनिमल्स को अंदर लाने में कामयाब हो गया था। जेड और ऑक्टेवियस का एक्सीडेंट हो गया
गया था, लेकिन वो भी बच गए थे और म्यूजियम में आ गए। रेबेका सेकागाविया को जिंदा देखकर बहुत खुश थी। वो सेकागाविया से बातें करने लग जाती है। अब सुबह हो गई थी और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर स्टैचू बन गए थे। टैक्सी ड्राइवर ने वाइल्ड मेज की वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी और सभी न्यूज वाले टीवी पर वो वीडियो दिखा रहे थे। लोगों को शहर की बर्फ पर डायनासोर के पैरों के निशान भी दिखे थे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये सब कैसे हुआ है। न्यूज वाले सारी घटना को एक एडवर्टाइजमेंट समझ रहे थे, लेकिन लेरी का बॉस म्यूजियम की हालत से बहुत गुस्सा हो गया और उसने लेरी को जॉब से निकाल दिया। लेकिन जब वो लेरी के साथ अपने ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि म्यूजियम में भी भीड़ लगी हुई थी और न्यूज पे चल रही वीडियो को देखकर सभी लोग म्यूजियम को देखने आए थे। ये देखकर लेरी का बॉस उसे फिर से जॉब पर रख लेता है, क्योंकि लेरी की वजह से उसका म्यूजियम फिर से चलने लग गया था। अब लेरी बहुत खुश था अपने डेड के अमेजिंग काम को देखकर। निक भी बहुत खुश था, वो अपने डेड को हीरो मानने लग गया है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जब म्यूजियम में सभी लोग जिंदा हो गए थे और सभी साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे। अब कोई एक दूसरे से लड़ नहीं रहा था और सभी साथ मिलकर मजे कर रहे थे। लेरी भी अपनी जॉब से बहुत खुश था और सभी बुड्ढों को म्यूजियम में सफाई करने वाले का काम मिल गया था और वहीं उनकी सजा भी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।